Good morning, friends. Today we are creating a new video in Salesforce. How to create prospects in Salesforce. So जो prospect क्रिएट करते हैं, prospect एज ए लीड कंटेंट क्रिएट करते हैं, एज ए लीड इसको माना जाता है, इंक्वायरी माना जाता है सेल्सफोर्स की लैंग्वेज में। ये उस समय क्रिएट किया जाता है जब हम किसी कस्टमर से मीटिंग करते हैं, बात करते हैं और वो कस्टमर हमारा कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए इंटरेस्टेड है। तो ये एक लीड जनरेट होती है और वो लीड ही आगे उस लीड को आगे जनरेट होती है और लीड वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होती है। कैसे कन्वर्ट होती है, कहाँ से होती है, वो सब हम आपको आगे बताएंगे। चलते हैं आगे। ये हमारा होम पेज आता है सेल्सफोर्स का। होम पेज आने के बाद फिर हम आगे जाते हैं एक प्रोस्पेक्ट टैब पर। जब प्रोस्पेक्ट टैब पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रिसेंटली व्यू आते हैं और बहुत सारे व्यूज आते हैं। बट हमें न्यू टैब पे क्लिक करना पड़ता है। न्यू टैब पे जब क्लिक करते हैं तो एक न्यू पॉपअप विंडोज ओपन होती है। जब न्यू पॉपअप विंडोज ओपन होती है तो उसमें हम यूजर्स का जिस कांटेक्ट पर्सन से हम मिले हैं उससे बात करते हैं। जैसे हमने इंटरनेट से कोई लीड इंक्वायरी जनरेट कर ली, गूगल से इंक्वायरी जनरेट कर ली कि भाई गूगल से हमें एक कस्टमर मिला, हमने उसको कॉल किया। कॉल करने के बाद हमने अपनी कंपनी की, अपनी फर्म की इंफॉर्मेशन बताई कि हम ये हैं, हम ये चीज में डील करते हैं, हम सेमीकंडक्टर में डील करते हैं या फिर हम लाइटिंग में डील करते हैं। आप अब अगर इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको रिजनेबल प्राइस पर हम ये प्रोवाइड कर देंगे। अगर वो कस्टमर बोलता है कि यस मैं एग्री हूँ, देन फिर हम उसकी चार चीजें जो मैंडेट हैं वो हम ले लेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, दैट्स इट। ये मिलने के बाद फिर आगे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद फिर हम उसको कॉल कर लेते हैं। उसके बाद फिर उससे हमारी बात आगे के लिए चलती है। तो शुरुआत में हम क्या कर लेते हैं, नाम स्टार्ट करते हैं के। ये कस्टमर ले क्या रहा है, एलईडी। किस कंपनी की, श्योल की एलईडी रिक्वायरमेंट है। हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद कुछ ये हमारी एक लीड जनरेट हो गई। ये लीड जनरेट होने के बाद हम अगर प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो ये लीड यहाँ से जनरेट हो जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब ये यहाँ पर आगे हमें ओपन वर्किंग, ओपन एंड न्यू वर्किंग कॉन्टेक्ट, क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई, मार्केट लीड स्टेटस। ये क्या होता है कि हम जो अपने लीड को, अपने प्रोस्पेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमने सिर्फ अभी कॉन्टेक्ट पर्सन से सिर्फ बात किया है। बात करने के बाद आगे जो बढ़ने के लिए हम उससे दोबारा से कॉल करेंगे और पूछेंगे कि क्या आप हमारे इस प्रोडक्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं। अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो वर्किंग कॉन्टेक्टेड पर जाएगा। वर्किंग कॉन्टेक्ट नेक्स्ट, मार्केट लीड स्टेटस कंप्लीट करेंगे तो ये इससे आगे बढ़ जाएगा। अब वो वर्किंग कॉन्टेक्टेड पर है तो अब उसने हमें लेने के लिए, हमसे मटेरियल लेने के लिए एग्री हो गया है। तो अब उसका हमारे पास सारी चीजें मेल वगैरह से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम उसका एड्रेस वगैरह सारा चीजें उसमें फिल करेंगे तभी आगे बढ़ जाएगा। हाउस नंबर 34, सिटी नोएडा 201, 301, स्टेट उत्तर प्रदेश, इंडिया। ये हमने एड्रेस डाल दिया। एड्रेस डालने के बाद जब उसने हमको ये सारी चीजें बोलती हैं तो हम इसको अब क्वालिफाई पे क्लिक करेंगे। बट क्वालिफाई करने से पहले उसने कोई जो एविडेंस दिया होगा वो हम एविडेंस यहाँ पर कोई भी लगा सकते हैं।
कोई भी एविडेंस हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर, कुछ भी। जो उसने मेल दिया है तो मेल, फोटो दिया है तो फोटो, ये एविडेंस लगाने के बाद फिर हम इसको क्वालिफाई करेंगे। अब ये लीड क्वालिफाई हो गई। अब ये क्वालिफाई हो जाने के बाद इससे आगे कुछ भी नहीं होगा। ये सीधा डायरेक्ट लीड कन्वर्ट होगी अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि उस कस्टमर के पास मटेरियल जाएगा यहाँ से। लीड कन्वर्ट होगी, कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ से इसको कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ नॉट क्वालिफाई क्या है। वर्किंग कॉन्ट्रैक्टेड पर है कस्टमर हमारा, और वो हमसे बात कर रहा है बट एग्री नहीं है हमारा कोई भी मटेरियल लेने के लिए, तो हम इसको वर्किंग कॉन्ट्रैक्टेड से डायरेक्ट क्वालिफाई पे क्लिक करके मार्क एज लीड स्टेटस कंप्लीट करेंगे तो ये नॉट क्वालिफाई हो जाएगा। नॉट क्वालिफाई हो जाएगा, फिर इस लीड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने मना कर दिया, इसलिए हम उससे कुछ दे नहीं सकते, ले नहीं सकते। ठीक है। अब ये क्वालिफाई हो चुकी है तो हम इसको लीड को कन्वर्ट करेंगे। लीड जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपनी का नाम, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम वगैरह, इसमें सारा कुछ होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है। उसके बाद ये रीडायरेक्ट करके लेके जाता है अकाउंट्स पर। अकाउंट्स पर जब लेके जाता है तब आप देखेंगे कि यहाँ पर अकाउंट्स की सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जैसे जीएसटी नंबर है, कस्टमर टाइप है, कस्टमर स्टेटस है, कस्टमर सेगमेंट है, एनुअल रिवेन्यू है, पेमेंट टर्म्स है, रिक्वेस्ट क्रेडिट लिमिट है, पैन नंबर है। ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें देनी पड़ेगी। और उस समय हमें जरूरत पड़ती है जीएसटी सर्टिफिकेट की और कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। ठीक है। देन फिर उसके बाद काम आ जाता है जो आगे, इसको लीड को ऑनर ऑनर को आगे बढ़ा देते हैं। ये लीड हमारी यहाँ पर आ जाती है। तो इस लीड को यहाँ से अपॉर्चुनिटी एक बन जाती है। अपॉर्चुनिटी बनने के बाद हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। जब ये आगे बढ़ जाती है तो देन उसके बाद दूसरी टीम का काम होता है इसका मटेरियल निकालना और इसको आगे बढ़ा देना। ठीक है। तो कैसे करते हैं प्रोस्पेक्ट क्रिएट, ये आपने समझ लिया है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता दीजिएगा, कमेंट्स करके बता दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो मेरे को कमेंट्स करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अकाउंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।